हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। जैसे कि इन वीडियोस के थ्रू हम क्लास 12 बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। इस वीडियो में हमें टॉपिक कवर करना है कैंसर। अभी हमारी बॉडी में कैंसर कैसे कॉज होता है, कैंसर क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इन सबको समझने के पहले हमें कैंसर सेल को समझना पड़ेगा। ओके, और कैंसर सेल को समझने के पहले हमें नॉर्मल सेल को देखना पड़ेगा। अभी नॉर्मल सेल को अगर हम ध्यान दें, हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल क्या होगी, माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये डिवाइड होके फर्दर 2 डॉटर सेल्स बना लेंगी। ओके, फर्दर 2 डॉटर सेल्स बना लेंगी। और ये जो हमारे बॉडी में सेल का डिवीजन है, ये कई सारे फैक्टर्स की वजह से, और कई सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखती हैं। मीन्स ये कंट्रोल्ड डिवीजन है और कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सारी चीजों को भी देखेंगे। ये जो सेल्स हमारी बनी हैं, ये फर्दर डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स को फॉर्म कर लेंगी, और कहीं ना कहीं जाके ये सारी डिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा। मीन्स इसकी जो सेल है, इस सेल की सेल लाइन फिक्स है। ओके, सेल लाइन क्या है, फिक्स है। अब ये जो डिवीजन हो रहा है, हम देखते हैं, अगर डिवीजन की बात करते हैं तो नॉर्मल सेल को अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्मल सेल के ऊपर क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, मतलब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स करते क्या है, हमारे लिगेंड्स को बाइंड करते हैं। ओके, अभी लिगेंड्स क्या है, लिगेंड्स क्या है, ये जो ग्रोथ फैक्टर्स होती हैं हमारी बॉडी में, सेल के ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये लिगेंड्स के थ्रू रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगी। बाइंड होने के बाद ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सेल को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ओके, किस चीज के लिए सिग्नल के लिए, कि ये फर्दर डिवाइड हो जाए, मींस डिवीजन के लिए सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, और ये डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बना लेंगी। ओके, नाउ अब हम अगर बात करते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, सम सेल मतलब जो कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्फ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती हैं इनके पास। ये सेल्फ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होती है, मतलब सेल्फ रिसेप्टर्स को ये बना सकती है, मतलब रिसेप्टर्स के नंबर को हम बढ़ा सकते हैं अपने सेल में। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, ये खुद क्या करेंगी, सेल रिसेप्टर्स होंगी, और ये जो कुछ सेल्स होंगी हमारे, वो खुद ग्रोथ फैक्टर्स को कॉज करती हैं। ये सारे सेल्स नहीं होते, कुछ सेल्स में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है कि ग्रोथ फैक्टर्स खुद बनाती हैं। ठीक है, अब तो ये पूरी प्रॉपर बात होगी नॉर्मल सेल की। अगर हम कैंसर सेल की बात करते हैं, अब ये कैंसर सेल है क्या चीज, इसको देखते हैं। कैंसर सेल में क्या होता है, हमारा एक जीन होता है प्रोटो ऑन्कोजीन। ओके, प्रोटो ऑन्कोजीन ये क्या करता है, किसी भी वजह से, मतलब मान लीजिए हमारी बॉडी में कोई म्यूटेशन होता है, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से हमारी ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑन्कोजीन में। अब ये ऑन्कोजीन क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वेल मैनर्ड डिवीजन था, इस प्रॉपर्टी को खो देंगी, और खोने के बाद क्या करेंगी, नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे बनना शुरू हो जाएंगे। मीन्स इसकी सेल लाइन कोई डिफाइंड नहीं है, कई सारी सेल्स बनाना शुरू कर देंगी। अब ये बॉडी कई सारी सेल्स बनाने के बाद ये जो हमारे पास मास बन गया है, जो मास हमें मिला है, इसी मास को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ओके, ये ट्यूमर क्यों कॉज हुआ, प्रोटो ऑन्कोजीन से कन्वर्ट होने की वजह से ऑन्कोजीन में, और ये क्या कर लेंगी, ट्यूमर बना लेंगी। प्रोटो ऑन्कोजीन म्यूटेशन की वजह से हमारे ऑन्कोजीन में हो रहा है कन्वर्ट। अभी प्रोटो ऑन्कोजीन करती क्या है, हमने अभी सारी बात की थी कि जो नॉर्मल सेल होता है हमारा वेल डिफाइंड मैनर में डिवीजन करता है, बट कैंसर सेल वो प्रॉपर्टी को खो देता है। अभी प्रॉपर्टी को खोने के बाद सारी चीजें होती क्या है, अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल में हमारा डिवीजन एस फेज में, अगर हम एस फेज की बात करें तो एस फेज में हमारा क्या होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, मींस डीएनए रेप्लिकेट करता है। ओके, ये जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, फिर फर्दर ये सेल डिवाइड कर जाएगा।
जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हमने अभी बात की थी कि हमारे नॉर्मल सेल में प्रोटोऑन्कोजीन होता है। अब ये प्रोटोऑन्कोजीन जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये प्रोटीन कॉज करती हैं। ठीक है, प्रोटीन कॉज करती हैं किसके थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। अब ये ट्यूमर सेल जैसे कि हमने बताया कि प्रोटोऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होगा और ऑन्कोजीन क्या करेंगे? ट्यूमर सेल्स बना लेंगे, कई सारी ट्यूमर सेल्स, मतलब कि कई सारी वेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा और ये क्या करेंगे? ट्यूमर बना लेंगे। ओके, नौ ये तो हो गया। अभी ट्यूमर सेल कैसे बनता है और ये कैंसर सेल कैसे बनता है, हमने सारी प्रोसेस को समझ लिया। अब ये जो सेल लाइन थी, हम सेल लाइन की बात कर लेते हैं। मीन्स इसकी सेल लाइन क्या होगी? डिफाइंड नहीं होगी, मतलब कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोल डिवीजन होगी, मतलब कोई सेल लाइन फिक्स नहीं है इसकी। ठीक है, अब ये कैसे होता है इन सब चीजों को समझेंगे। जब हमारा सेल डिवाइड होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। ओके, क्रोमोसोम के एंड पे टीलोमेयर होता है। ठीक है, अब ये टीलोमेयर करता क्या है? टीलोमेयर मतलब कि हमारी टीलोमेयर जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो ये हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? लेंथ में छोटे होते जाते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो टीलोमेयर का सिगमेंट है, ये टीलोमेयर का जो सिगमेंट है प्रेजेंट है हमारा, ये कहीं ना कहीं कम होता जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो क्रोमोसोम बनेगा सेल डिवाइड होके, ये और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि टीलोमेयर का कोई ना कोई सिगमेंट कम हो चुका होगा, मतलब ये कोई ना कोई सिगमेंट को लॉस कर देता है। लॉस करते करते हमारा क्या होगा? क्रोमोसोम और छोटा हो जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रोमोसोम इतना शॉर्ट हो जाएगा कि ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, मतलब फर्दर डिवीजन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो नॉर्मल सेल होती हैं उसकी सेल लाइन फिक्स होती है। बट हमारे कैंसर सेल में क्या होता है? ये जो टीलोमेयर है, अगर हम कैंसर सेल की बात करें, अब ये कैंसर सेल में क्यों नहीं सेल लाइन जो हमारी फिक्स है, क्यों नहीं ये डिवीजन फिक्स है, क्यों पर्टिकुलर डिवीजन्स बढ़ती जाती, इन सब चीजों को समझने की इनकी वजह क्या है? टीलोमेयर ही है। हमारे कैंसर सेल में क्या होता है? टीलोमेरेज, टीलोमेरेज हमारा एक्टिव हो जाता है और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे टीलोमेयर के सेगमेंट्स डिक्रीज नहीं होते। और टीलोमेयर के सेगमेंट्स डिक्रीज नहीं होगा मतलब ये डिवाइड करती जाएंगी। ठीक है, और टीलोमेरेज के ही वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है किसकी? सेल की, वो क्या है? फिक्स नहीं रहेगी। अब फिक्स नहीं रहेगी तो ये सेल फर्दर डिवाइड करती जाएंगी, डिवाइड करती जाएंगी, डिवाइड करती जाएंगी और इस तरह से मास हमारा फॉर्म हो जाएगा जो कि ट्यूमर कहलाता है। ठीक है, अब हमने ट्यूमर के बारे में सब कुछ समझ लिया। हम इसको अब थोड़ा सा टॉपिक को अपने देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कैंसर क्या करता है। कैंसर पहली बात तो हमारे बहुत ही मेजर कॉज है किस चीज का? डेथ का। इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? अभी हमने बताया था ऑन्कोजीन को कन्वर्ट होने में, किससे? प्रोटोऑन्कोजीन से। ये प्रोटोऑन्कोजीन से किस में कन्वर्ट होता है? ऑन्कोजीन में। ओके, और हमने जैसे अभी देखा कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो रेगुलेटेड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं डिवीजन, बट इस प्रॉपर्टी को, जो ये हमारे कंट्रोल डिवीजन है, इस प्रॉपर्टी को जो हमारा कैंसर सेल होता है लॉस कर देता है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सेल एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन मींस क्या होता है कि मान लीजिए ये सेल है, ये सेल फर्दर कोई डिजीज हुई तो ये क्या करेंगे? इसके कांटेक्ट में आएंगी और इसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है जैसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, बट अनकंट्रोल्ड सेल क्या होती है? इस प्रॉपर्टी को लॉस कर देती है। ये देखिए कैंसर सेल अपेयर हैव टू लॉस दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके वजह से हमारा क्या बनता है? मास बनता है और इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूमर सेल कहते हैं। ओके, तो यहां तक ही हमारे सारे टॉपिक, कैंसर सेल कैसे कॉज हुआ, क्यों बना, ये सब हमने समझा। अभी जो हमारा ऑन्कोजीन था,
ऑन्कोजीन जो था ये हमारा प्रोटो ऑन्कोजीन की बात करें, प्रोटो ऑन्कोजीन हमारा जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ था, ये कैसे कन्वर्ट हुआ? हमने अभी बात की थी म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है या कोई कॉज हो सकता है। अब इन सारे कॉज को हम इस स्लाइड में देखेंगे। जो हमारा कैंसर सेल बनता है उसको नियोप्लास्टिक सेल भी कह सकते हैं, और ये कैसे होता है? कार्सिनोजन की वजह से, जैसे एलर्जन होता है। और कार्सिनोजन मीन्स जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, मीन्स कार्सिनोजन जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स कैसे हो सकते हैं? हमारे आयोनाइज रेडिएशन हो सकती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया और गामा रेज हो गए, या तो हमारे नॉन आयोनाइजिंग मतलब यूवी रेज हो सकते हैं। अब ये यूवी रेज क्या करते हैं? जो हमारा यूवी रेज होता है डीएनए के सेगमेंट्स में क्या करता है? डैमेज कर देता है, कोई ना कोई डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से क्या कॉज हो जाएगा? म्यूटेशन। और हमने अभी बात की म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे बॉडी में कई सारी केमिकल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, जैसे टबैको कैंसर। टबैको से अगर हम बात करते हैं तो हमारे माउथ कैंसर्स बहुत होते हैं, ओके, जो कि माउथ कैंसर हो गया और लंग कैंसर हो गया। हमने सारी अभी बात कर ली थी ऑन्कोजीन जो वायरस होता है। अब ऑन्कोजेनिक वायरसेस भी जो हमारी बॉडी में कुछ होते हैं, जो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट करता है, और ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्यूमर सेल के लिए, ठीक है। और ये कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही एक्टिव होते हैं, ये हमेशा नहीं होते। अब हमने ट्यूमर की बात कर चुके थे। ट्यूमर क्या था? मास था, अनडिफाइंड सेल था, ठीक है। ये कई सारे ट्यूमर सेल्स अनडिफाइंड मैनर में, कंट्रोल अनकंट्रोल मैनर में क्या हो गए थे? ये एक जगह पे बाइंड हो गए थे। अब ये ट्यूमर क्या करते हैं? अब मान लीजिए हम अगर ट्यूमर की बात करें, अब ये ट्यूमर हुआ, ये हमारा ब्लड वेसल है, ओके, ब्लड वेसल है। अब मान लीजिए हमारे यहां पे ट्यूमर कॉज हुआ। अब ये कई सारे ट्यूमर सेल्स क्या होंगे? एक जगह पे रहेंगे। अब पहली बात तो, या तो ये एक जगह पे रहेंगे, ठीक है। अगर ये एक जगह पे ही सीमित हैं, वहीं पे डिवाइड हो रहे हैं और वहीं पे सीमित हैं, मतलब कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसको बोलेंगे बिनाइन ट्यूमर, ओके। बिनाइन ट्यूमर मतलब ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब हमारी बॉडी में ज्यादा कॉज नहीं करेंगे डैमेजेस को। बट अगर मान लीजिए यही ट्यूमर सेल हमारे ब्लड वेसल मीन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे आ जाए, जैसे कि हमने बात की ये ईसीएफ है, मान लीजिए ईसीएफ से हमारे ब्लड वेसल में इंटर किया, इंटर करने के बाद एक जगह ट्रांसफर होके मान लीजिए यहां पे आ गया, और यहां पे कई सारे सेल्स बना लिया। ये कई सारे सेल्स क्या हुए? फॉर्म्ड हो गए। अब यहां पे एक नया ट्यूमर बन गया, ठीक है। पहले तो यहां ट्यूमर था ही, फिर यहां पे भी ट्यूमर आने के बाद एक नया ट्यूमर कॉज हो गया। अब ये जो नया ट्यूमर कॉज हुआ है, ये तो दूसरी वजह से आया है, मतलब कि अब ये फर्दर मान के चलिए आगे आगे फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करेगा और फिर कहीं ना कहीं जाके ट्यूमर कॉज करेगा। ये जो ट्रांसफर है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ओके। मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस एक प्रॉपर्टी है किसकी? कैंसर सेल की। कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे आके डिपॉजिट हो जाती है, मीन्स ट्रांसफर हो जाती है, और यहां पे ट्यूमर कॉज कर लेगी, मीन्स ये नया ट्यूमर बन गया। और इसी प्रोसेस को यहां से और यहां तक आने की प्रोसेस को, बस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? और ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैलिग्नेंट ट्यूमर की, ठीक है। अभी हमने पहले किसकी बात की थी? बेनाइन ट्यूमर, जो एक ही जगह पे सीमित रह जाता है और ट्रांसफर नहीं होता है। अगर ये ट्रांसफर हो रहा है तो इस ट्यूमर को क्या बोलेंगे हम? मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर आप ऐसे याद कर सकते हैं, मैलिग्नेंट एम और मेटास्टेसिस,
तो मेटास्टेसिस किसकी प्रॉपर्टी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बात किया कि हमारा जो नॉर्मल सेल होता है, जो नॉर्मल ट्यूमर होता है, वो अपनी ओरिजिनल ही पोजीशन पे ही सीमित रह जाता है, जो कि स्प्रेड नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये हमारा ट्यूमर कॉज हुआ था। कैसे कॉज हुआ हमने अभी थोड़ी देर में पहले देखा था। अब ये ट्यूमर जब कॉज होने के बाद क्या हुआ, ये अपनी जगह पे ही सीमित रह गया, ट्रांसफर किसी अदर पार्ट ऑफ बॉडी में नहीं हुआ। मीन्स ये हमें ज्यादा डैमेज कॉज नहीं करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर। बट मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? मेलिग्नेंट ट्यूमर का जो होता है, जो सेल पॉलिफ्रेट करती हैं, वो उनको हम ट्यूमर सेल्स बोलते हैं। और हमने अभी पहले बात की थी कि उसको न्यूप्लास्टिक सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगी? अब ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुई, ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेलिग्नेंट ट्यूमर की। अब ये जो ट्यूमर कॉज हुआ है, अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएंगी? ठीक है, देखते हैं। अगर हम इस सेल की बात करें, ये ट्यूमर सेल्स हैं। ट्यूमर सेल्स के पास भी तो कई नॉर्मल सेल्स होंगी। ये तो ट्यूमर सेल है, हमें पता है, बट ये सेल्स क्या है? नॉर्मल सेल है। अब ये नॉर्मल सेल को इफेक्ट कैसे करेगी? अब जैसे कि हमने देखा, जो ये ट्यूमर सेल है, इसमें कई सारे सेल्स हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब कई सारे सेल्स हैं तो इनको न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए, किसके कंपैरिजन में? नॉर्मल सेल के। तो ये क्या करेंगे? हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को तेजी से लेना शुरू कर देंगी, और नॉर्मल सेल को क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होंगी उनके ग्रोथ के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूट्रिएंट्स। अब इनको हमें क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये स्टार्व हो जाएंगी, मीन्स ये भूखे मर जाएंगी। बस यही एक प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ट्यूमर कैंसर की वजह से होता है। जैसे ये देखिए, ये क्या कर देती हैं? जो हमारी अलग डिस्टिंक्ट साइट पे आके बाइंड होती हैं, और ये क्या कर देती हैं? हमारी बॉडी को स्टार्व कर देती हैं। ओके, ये देखिए, स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय द कंप्लीटिंग वायरल न्यूट्रिएंट, वाइटल न्यूट्रिएंट्स। इसकी जो जरूरत की न्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी कमी की वजह से ये नॉर्मल सेल्स क्या होती हैं? डेड होना शुरू कर देती हैं। ठीक है, ये तो सारी बात हो गई, ट्यूमर कैसे कॉज होता है, क्या हुआ। अब इन सारी प्रोसेस को समझने के बाद हम यहां तक तो समझ चुके हैं कि कैंसर कैसे हुआ और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि हमारी बॉडी में कैंसर हुआ है, मतलब इसके डायग्नोसिस क्या है? ठीक है, अगर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो हम अगर नॉर्मल सेल की बात करें, ठीक है, अगर हम पहले नॉर्मल सेल की बात करते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है, इसका जो क्या होता है, हमारा कैरियोप्लाज्मिक बोल सकते हैं, कैरियो प्लाज्मिक रेशियो। कैरियोप्लाज्मिक रेशियो मतलब, कैरियो मतलब न्यूक्लियस का, और प्लाज्मा का जो रेशियो होता है वो हमारा फिक्स होता है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल सेल कहते हैं। नॉर्मल सेल में जो हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का रेशियो जो होगा फिक्स होगा। बट ये नॉर्मल सेल में है, और कैंसर सेल में क्या होगा? ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम पता कर लेंगे जिस सेल में ये रेशियो मतलब कि इंक्रीज हुआ है। ओके, जब ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? वो हमारा नॉर्मल सेल नहीं रहा, और वो क्या बन गया है? कैंसर सेल। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर लेते हैं? पता कर लेते हैं। अभी हम कैसे पता करेंगे? बायोप्सी के थ्रू। अभी बायोप्सी क्या है? बायोप्सी में क्या करते हैं? मान लीजिए हमारा हैंड है, ठीक है, ये हैंड है। हैंड में क्या करते हैं? एक छोटा सा कट लेते हैं, पीस लेते हैं, कट करके उसका पीस ले लेंगे, स्किन का पीस ले लेंगे या कोई टिश्यू का पीस ले लेंगे। अब इस पीस को हम माइक्रोस्कोप के अंडर में एग्जामिन करेंगे। माइक्रोस्कोप के अंडर में हम क्या एग्जामिन करते हैं? हम यही कैरियोप्लाज्मिक रेशियो एग्जामिन करते हैं, और हम कैरियोप्लाज्मिक रेशियो में देख लेते हैं, अगर ये इंक्रीज है मींस ये क्या है? कैंसर सेल है। मतलब ये कौन करता है? पैथोलॉजिस्ट करते हैं। इसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, मींस अंडर द माइक्रोस्कोप के, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहलाएगी, और जो कि हमारी पैथोलॉजिस्ट करते हैं। ओके, अब हम और भी टेक्निक्स हैं। ये तो हमारी बायोप्सी की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं टेक्निक, जैसे रेडियोथेरेपी हो गई, हम यूज क्या करते हैं? एक्सरे यूज करते हैं, सीटी स्कैन यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं? एमआरआई यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ये देखिए, एमआरआई यूज करते हैं, जो कि हमारा सबसे सेफ है।
मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे कि हम फिजिक्स में जानते हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग होती है, और नॉन आयोनाइजिंग होंगी तो हमारे बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी और बहुत ही एक्यूरेट हम उस चीजों को पता कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस क्या होगी, डिटेक्शंस की होगी। हम कैसे पता करेंगे, तो हमने स्टेप वाइज समझा। हमने पहले अपने टॉपिक में देखा कि कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे कॉज होता है, और कॉज होता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। फिर हम कैंसर होने के बाद हम बॉडी में कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये हमने देखा। ठीक है, अब हमें कैंसर हो गया, हमने डिटेक्ट कर लिया, अब हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। जैसे हमने पता तो कर लिया कि हमें इस बॉडी में इस जगह पे कैंसर या इस जगह पे ट्यूमर कॉज हुआ है, हम क्या करेंगे, या तो हम सर्जरी करके उस पूरे ट्यूमर को रिमूव कर दें, या हम रेडिएशन थेरेपी दें, मतलब यूवी रेज वगैरह रेडिएशन दें, जिसके वजह से उसकी सेल्स क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, मींस किसकी, कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय हो। ओके, कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो। और दूसरा या इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि हमने बताया इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करेंगे, हम बॉडी को इस तरह के मतलब कि इस प्रॉपर्टी इस केस में लाएंगे कि हमारी सेल खुद ही उस सेल्स को डिवाइड करने से रोके और डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कैंसर सेल को कॉज करते हैं। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में अगर बात करें अगर हमने, तो उसमें क्या होता है, सप्रेसर ट्यूमर्स जीन होते हैं। क्या होते हैं, सप्रेसर ट्यूमर जीन होते हैं, सप्रेसर ट्यूमर जीन होते हैं। एक सेल होता है आपका प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ये सारे ही क्या काज करते हैं, खुद ही सेल को, ये सारे ही हमारे ट्यूमर सेल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, मतलब रोकने में हेल्प करते हैं। तो हम इम्यूनोथेरेपी के थ्रू क्या करेंगे, इन्हीं सबको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेल खुद पे खुद क्या करेगा, अपनी मतलब प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देगा कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, जैसे हमने बात की कि रेडिएटेड के थ्रू हम लीथल सेल्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, हम कई सारे ड्रग्स दे सकते हैं जो कि हमारे उस ट्यूमर और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सके, मींस जो हमारे बॉडी में कार्सिनोजन आए हैं उनके इफेक्ट को बंद कर सके। किसके थ्रू, हम ड्रग्स के थ्रू, दवाओं के थ्रू, मेडिकेशंस के थ्रू ये प्रॉपर्टी करते हैं। अभी कैंसर का साइड इफेक्ट अगर हम देखें तो लॉस हो जाता है, हमारे हेयर लॉस हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगी, हमें ब्लड की कमी हो जाएगी। ओके, ये सारे ही क्या है, ट्यूमर सेल को ट्रीट करने की प्रॉपर्टीज हैं। हमने कीमोथेरेपी बात कर ली, कैसे कि हम दवाओं के थ्रू कर सकते हैं, कैसे हम सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं, रेडिएशन कैसे कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट में बात करें तो बायोलॉजी रिस्पॉन्स की बात करें तो हम क्या देते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, जो हमारी एक्टिव कर देती है किसको, इम्यून सिस्टम को, जो हमारी डिस्ट्रॉय करती है ट्यूमर सेल को। ओके,